हैप्पी महाशिवरात्रि। मैं नवल पजियार, मेरे और मेरे परिवार की ओर से आप सभी को इस महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आप लोग महाशिवरात्रि के टाइम में अभी तक जो किया है वो तो अच्छा किया ही होंगे, लेकिन आज जो मैं कहने वाला हूं, अगर आपने इसको ये जान लिया तो याद रखिएगा कि आने वाले हर दिन आपको अच्छे से ऐसे गुजरते जाएंगे और भोलेनाथ की कृपा, भगवान शिव का कृपा और बरसते जाएंगे। तो जानना चाहेंगे जरूर, तो इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अभी तक आपने जनरली कैसे किए महाशिवरात्रि में, जब जो भी लोग भी इसको जानते हैं, मानते हैं, आप लोग मंदिर जाते हैं, फास्टिंग करते हैं, घंटों लाइन में लगते हैं, पूजा करते हैं, दैट्स फाइन, इसमें कोई दुमत नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, ये आपको किसने सिखाया है, या आपको किसने कहा है कि अगर आप मंदिर जाएंगे उसी दिन या उस दिन ही लाइन पे घंटों लाइन में बैठ के आप पूजा करेंगे, फास्टिंग करेंगे तो भगवान खुश होंगे? आपने क्या किया? दूसरों ने करते गया, आपने जस्ट उसको फॉलो करते गए विदाउट योर नॉलेज। फ्रेंड्स, एक बात कहना चाहता हूं, आप फास्टिंग कर रहे हैं, दैट्स गुड, ये आपके हेल्थ पर्पस के लिए अगर अच्छा हो सकता है, लेकिन कभी भगवान ने नहीं कहा कि आप फास्टिंग करो या घंटों लाइन में लगो। मैंने एक घटना आपको रियल लाइफ में देखा है कि एक ओल्ड एज लेडी, पता नहीं क्यों उनके दिल में बहुत श्रद्धा थी और उन्होंने ये किया था कि फास्टिंग करके मैं जल चढ़ा के कुछ खाऊंगा, और वो घंटों लाइन में थे और उस समय उसका फेंट हो गया और अनफॉर्चुनेटली उसी दिन उसका डेथ भी हो गया। जी हाँ, ये न्यूज में भी आया था, बहुत वायरल हुआ था ये न्यूज। एक चीज क्या कहना चाहता हूं, भगवान कभी भी अपने भक्त को तकलीफ में डाल के या दुखी होके या प्रेशर लेके आप मेरे पास आओ कभी नहीं कहते। लेकिन मैं ये चीज कहना चाहूंगा, वैसे तो देवी देवता एक ही होता है, बस हमारे हिंदू कल्चर में बहुत सारे उसका नाम दिया गया है, लेकिन सच में कहा जाए तो एनर्जी एक ही है, नाम अनेक क्यों ना हो, पावर एक ही है। और मुझे ये मानना है कि जिस भगवान को भी आप मानते हो, जिस नाम से भी जानते हो, अगर उस भगवान का जो बेसिक नेचर है, जिस भगवान का बेसिक आचरण है, अगर उस आचरण में से आप अपने लाइफ में कुछ अगर उतार लेंगे ना, तो शायद आपका लाइफ बहुत बेहतरीन हो सकता है और उससे अच्छा पूजा उस भगवान के लिए कुछ हो ही नहीं सकता है। तो चलिए, आज महाशिवरात्रि है, इसलिए भगवान शिव की हम लेते हैं। भगवान शिव जो है, आपने गौर किया होगा, उनका इमेज देखा होंगे या कहीं पे कोई पोस्टर देखा होगा, आपने ये पाया होगा कि भगवान शिव जी के जटा में क्या रहते हैं? गंगा। गंगा मतलब पानी, राइट? और सेम वे आपने पोस्टर में देखा होगा, भगवान शिव जी के ये जो माथे पे ये जो थर्ड आई बोलते हैं, थर्ड आई में से क्या कहते हैं? ज्वाला निकलता है, आग निकलता है, मतलब पानी भी है और आग भी है, राइट? आपने ये देखा होगा कि भगवान शिव जी के जटे में क्या है? चंद्रमा, जिसमें कहते हैं अमृत का वास होता है। लेकिन भगवान के आप पिक्चर में देखे होंगे और ये सुने होंगे या पढ़े होंगे कि इसके अगर आओ तो गर्दन में, कंठ में, वहां पे कहते हैं कि यहां पे क्या है? पॉइजन है, विष है, मतलब अमृत भी हुआ, विष भी हुआ, राइट? माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज कहना चाहूंगा, भगवान शिव जी की सबसे बड़ी अच्छी पूजा भक्त वही कर सकते हैं, वही बन सकते हैं जिसमें एक नेचर आ जाए, वो क्या है? सबको साथ लेकर चलना। जी हां, सबको मिलाकर चलना, सबको अपनों के साथ जोड़ के रखना, उससे वही इंसान भगवान शिव जी का अच्छा भक्त हो सकता है। आपने देखा ना, उन्होंने क्या किया है? पानी को भी और आग को भी, उन्होंने अमृत को भी और विष को भी साथ रखा है। और अगर देखा होगा आपने, तो गले में हमेशा क्या होता है? सांप होता है, स्नेक। लेकिन आपने देखा होगा, गणेश जो है, उनका पुत्र गणेश का वाहन होता है रैट, चूहा, राइट? और वो चूहा हमेशा डर में रहता है कि वो स्नेक कहीं ऊपर से नीचे ना जाए और मुझे काट ना ले। लेकिन आपने ये भी सुना है कि भगवान भोलेनाथ का एक और पुत्र है जिसका नाम है कार्तिक, उनका वाहन है मयूर। मयूर सपोर्ट करते रहते हैं रैट को, मूषा को, चूहा को कि चिंता मत कर, आने तो दे, लेकिन वो आता नहीं है नीचे सर
नीचे आने तो दो सांप को, मैं देखूंगा, लेकिन वो कभी आते नहीं है। मतलब भगवान शिव जी ने इस तरह से मिला कर रखा है। आपने ये भी गौर किया है कि भगवान भोलेनाथ का जो पार्टनर है माँ पार्वती, कहते हैं पार्वती जी का वाहन जो है वो कभी शेरनी पे रहती है, लायन पे रहती है, लेकिन भगवान भोलेनाथ का जो है वाहन बैल है, मतलब ऑक्स, राइट। और लायन और ऑक्स साथ साथ इम्पॉसिबल है, फिर भी रहते हैं। दोस्तों इतना कहना चाहूंगा, हम सब भी कहते रहते हैं मेरे परिवार में कोई ऐसा है, कोई वैसा है, कोई ऐसा है, वो अच्छा नहीं है, उसकी बात अच्छा नहीं है, उसकी एक्टिविटी अच्छा नहीं है। वो तो है, लेकिन फिर भी आप उनके साथ हो ना, ये आपकी सबसे बड़ी पावरफुल प्लस पॉइंट रहता है। याद रखिएगा दोस्तों, वो कहते हैं ना कि अगर जीवन में छोटी छोटी अगर सफलता पाना हो, छोटी छोटी अगर लड़ाई ले, तो अकेला तो आप काफी, दैट्स फाइन, लेकिन युद्ध के लिए या बड़ी सफलताओं के लिए, बड़ा अचीवमेंट के लिए, इतिहास रचने के लिए आपको सेना चाहिए। मतलब अपने आजू बाजू आपका अपने लोग चाहिए जो आपको सपोर्ट कर सके, आपको आगे बढ़ने के लिए पुश कर सके। तो मिलकर अगर चलेंगे तभी तो आपको पुश होगा ना, तभी तो उनका सपोर्ट मिलेगा, तभी तो उसका समर्थन मिलेगा। अगर आप अब सबसे बैर होकर ही चलोगे तो कैसे होगा ये? तो कौन क्या है, कैसे है, ये छोड़ दीजिए, और आज इस महाशिवरात्रि के दिन पे अपने आप में एक प्रॉमिस लीजिए कि आज के बाद, अभी के बाद मैं अपनों के साथ मिलकर चलूंगा, साथ लेकर चलूंगा। उसकी बुराई भी है तो उस बुराई में भी कोई ना कोई अच्छा ही होगा, उसको लेकर आगे बढ़ना है, राइट। और तब जाके देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, जीवन में बहुत सारी खुशियां आएंगे और भगवान भोलेनाथ का स्पेशल ब्लेसिंग आप में हमेशा रहेगा। तो याद रखिएगा, ये शिवरात्रि आप जिस तरह से पूजा कर, दैट्स वेरी फाइन, लेकिन मैं चाहता हूं आज के दिन से थोड़ा सा भोलेनाथ का जो भी एक आचरण है आप अपने अंदर उतार ले, आप अपने अंदर आचरण में ला ले, डे टू डे लाइफ में ला ले, और एक चीज माइंड में सेट कर ले, नो मैटर व्हाट, सबको साथ लेकर चलना है। और जब सबको साथ लेकर जाएंगे, फिर देखिए लाइफ में खुशियां, समृद्धि, हर चीज आपके पास दौड़ते आएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, अगले टॉपिक पे, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहे, खुश रहे, और भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा सब पे रहे। जय पशुपतिनाथ, जय भोलेनाथ। सब वंस अगेन आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।